हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज एडवोकेट नीरज गुप्ता। इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे सेक्शन 70 ऑफ बीएनएस विच इज अबाउट गैंग रेप। गैंग रेप का मतलब ये होता है कि जो कल्प्रिट है, अपराधी हैं, वो एक से ज्यादा होते हैं, है ना। यहाँ पर जो विक्टिम है वो तो वन ही होंगे, बट इसमें जो अपराधी हैं वो एक से ज्यादा हो सकते हैं, दैट इज गैंग रेप। तो यहाँ पर इसमें जो प्रोविजंस हैं वो यही है कि व्हेन ए वुमन इज रेप बाय वन और मोर पर्सन्स बेसिकली। अच्छा, इसमें ये जरूरी नहीं है कि ऑल ऑफ देम डू द रियल क्राइम। इसमें ये हो सकता है कि दो या ज्यादा लोग हों और एक आदमी ने ही मे बी क्राइम किया और बाकी के लोगों ने सिर्फ सपोर्ट किया। लाइक हो सकता है कोई गार्ड कर रहा हो, किसी ने उसको बहलाया फुसलाया हो या कंट्रोल किया हो, दूसरों को रोका हो, कुछ भी हो सकता है। तो वही चीज है। जहां तक व्हाट इज रेप, उसकी डेफिनेशन तो इसमें अलग से नहीं दी है, तो वो हमें सेक्शन 63 जो डेफिनेशन ऑफ रेप हमने पहले से पढ़ी हुई है उसी के बेस पे चलेंगे। तो यहाँ पर जो बात मैंने अभी बोली वो लिखी भी हुई है। इवन इफ एवरी एक्यूज डज नॉट पर्सनली कमिट पेनिट्रेशन, पार्टिसिपेशन इन द कॉमन इंटेंशन मेक्स ऑल लायबल। इसमें सबको इक्वल सजा मिलेगी, इससे कुछ नहीं चलेगा जी मैं तो मतलब जो है बस इतना ही मैंने किया। क्राइम तो क्राइम है, जब मिलके किया तो फिर मिलके ही माना जाएगा, सबको इक्वल सजा मिलेगी। यहाँ पर मोर देन वन एक्यूज्ड है और जो है रेप की डेफिनेशन 63 की है। कॉमन इंटेंशन सबकी अपराध करने की ही थी और इसमें इवन असिस्टिंग फैसिलिटेटिंग में क्रिएट लायबिलिटी। मैं पढ़ रहा था अखबार में, फॉर वट एवर रीजन एक स्कूल टीचर जो है वो बच्चों को लेके स्कूल की छत पे चली जाती थी और वहां फिर क्राइम होता था। तो इवन असिस्टिंग फैसिलिटेटिंग, इसमें भी इक्वल पनिशमेंट जो है वो मिल सकती है। यहाँ पर जो विक्टिम है दैट मस्ट बी ए वुमन ऑब्वियसली। जहां तक कॉमन इंटेंशन है तो जितने भी लोग उसमें जो है वो नोइंगली उस चीज के लिए पार्टिसिपेट कर रहे हैं क्राइम करने के लिए। अगर हम एग्जाम्पल्स की बात करें तो लाइक ए बी एंड सी अबडक्ट वुमन डी इन कार। ठीक है, ये एक एग्जाम्पल है। ए बी और सी ने मिलकर डी एक वुमन को कार में अबडक्ट किया, उसमें ए ने सिर्फ रेप किया, जबकि बी और सी जो है वो बाहर सराउंडिंग्स में जो है सिचुएशन को हैंडल करने की कोशिश कर रहे थे और उन्होंने विक्टिम को थ्रेटन भी किया। तो इसमें तीनों को ही गैंग रेप का गिल्टी माना जाएगा, तीनों को इक्वल पनिशमेंट मिल सकती है और ये कम से कम 20 साल होगी, कम से कम 20 साल होगी। और इसमें रिमाइंडर ऑफ द नेचुरल लाइफ के लिए भी जो है उनको जेल भेजा जा सकता है कि जब तक जिंदा रहोगे तब तक जेल में ही रहोगे। और फाइन जो है उन पे लगाया जा सकता है जो कि मेडिकल एक्सपेंसेस एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ विक्टिम के लिए जरूरी हो। अगर चोट लगी है और भी कोई मानसिक प्रताड़ना है जिसके हिसाब से मेडिकल ट्रीटमेंट की जरूरत है, तो जो भी खर्चा होगा उसके हिसाब से फाइन लगेगा और वो पैसे विक्टिम को दिए जाएंगे। और अगर लड़की 18 साल से छोटी है फिर ये और सीवियर हो जाएगा, तो जो रिमाइंडर नेचुरल लाइफ का है इसके जजमेंट आने के चांसेस बढ़ जाएंगे और इसमें डेथ पेनल्टी भी अवॉर्ड की जा सकती है। वो बात अलग है कि इंडियन कोर्ट्स ज्यादातर डेथ पेनल्टी रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में ही देते हैं, बट एटलीस्ट प्रोविजन है। यानी अगर जज को ये लगे कि इस सिचुएशन में, क्योंकि 18 से छोटी तो फिर कितनी भी छोटी हो सकती है ना, 5 साल 3 साल की भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए फिर ये प्रोविजंस रखे गए हैं कि हार्शेस्ट पनिशमेंट जो है वो लॉ में लिख दी जाए, ताकि क्राइम करने से पहले आदमी लाख बार सोचे, 1000 बार नहीं, लाख बार सोचे। बट मतलब हैरानी मेरे को हमेशा यही करती है जब भी मैं पढ़ाता हूँ इन टॉपिक्स को, कि पता नहीं लोग इतने मतलब यू कैन से हार्श इसमें पेनल्टीज और प्रोसिक्यूशन जो है, फिर भी जो है वो लोग इस तरह के एरर्स करते हैं। तो मैं हैरान ही हूँ। अब इसी तरह से यहाँ पर उदाहरण है, ए बी सी 3 लोग अबेंडन बिल्डिंग में जो है एक महिला को ले जाते हैं, बारी बारी से जो है क्राइम कर रहे हैं, तो ऑल आर गिल्टी। इसी तरह से यहाँ पर है ए रेप्स विक्टिम व्हाइल बी होल्ड्स हर हैंड एंड सी थ्रेटन्स हर, तो तीनों इसमें जो है गिल्टी माने जाएंगे। इसमें 16 ईयर ओल्ड गर्ल है तो इस पर तो उल्टा 70 सबसेक्शन 2 लाइफ इम्प्रिजनमेंट या डेथ पेनल्टी हो सकती है। निर्भया केस इसका एग्जाम्पल है, मुकेश वर्सेस स्टेट एनसीटी ऑफ दिल्ली, आपको पता है। इसमें फिर जितने भी लोग थे उनमें से एक ने तो शायद पहले सुसाइड कर ली थी, बाकी जितने लोग बचे थे उन सब लोगों को फांसी हुई थी। सो यही चीज है, इसको रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस माना गया था और सभी को फांसी हुई थी। गुरमीत सिंह स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस गुरमीत सिंह, इस केस में ये बात हुई थी कि टेस्टिमनी ऑफ रेप विक्टिम शुड बी ट्रीटेड सीरियसली सेंसिटिवली और माइनर इनकंसिस्टेंसीज शुड नॉट डिस्ट्रॉय क्रेडिबिलिटी ऑफ द विक्टिम।
कई बार होता है बच्चा है, छोटा है, या अगर लेडी है, यंग है, गर्ल है, और कई बार हो सकता है कि उससे बार बार स्टेटमेंट की जा रही है, क्रॉस क्वेश्चनिंग किया जा रहा है, तो हो सकता है कि छोटी मोटी बात ऊपर नीचे हो जाए, बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो झूठ बोल रही है। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा डिसाइड किया। अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन के एंगल से भी देखें तो आर्टिकल 21 क्लियरली कहता है राइट टू लाइफ, एंड राइट टू लाइफ इंक्लूड्स डिग्निटी, प्राइवेसी, बॉडीली इंटेग्रिटी, पर्सनल लिबर्टी, है ना, गरिमा, निजता, शारीरिक अखंडता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता, ये सारी चीजें आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ में है। और खासकर आर्टिकल 15(3) स्पेशल प्रोटेक्शन देता है विमेन एंड चिल्ड्रन को। तो अगर इस तरह के प्रोविजंस ना बताएं, स्ट्रिक्ट पनिशमेंट अगर ना दें, तो बताओ कैसे ये देश चलेगा। तो इसलिए ये प्रोविजंस बिल्कुल सही हैं, और जो पेनल्टीज दी गई हैं, प्रोसिक्यूशंस जो भी प्रोविजंस बनाए गए हैं सही हैं, और स्ट्रिक्ट हो सके तो और कर देना चाहिए। वैसे ऑलरेडी आप देखो कि मैक्सिमम पनिशमेंट्स लिखी हुई है कि जब तक जिंदा रहेगा तब तक जेल में रहेगा, या अगर बच्ची छोटी 18 से तो उसको डेथ पेनल्टी भी दी जा सकती है। तो आई थिंक बीएनएस ने जस्टिफाइड वे में हाईएस्ट पॉसिबल हार्शेस्ट पनिशमेंट प्रिस्क्राइब की हुई है गैंग रेप के केस में। तो आई होप कि आप एग्जाम में अगर बाय द वे क्वेश्चन पूछा जाता है तो लिख पाएंगे, या किसी भी और क्वेश्चन से रिलेटेड अगर कोई डाउट है तो नंबर्स पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं।